हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो भी हमारी एशियन हिस्ट्री के टॉपिक मंगोल वंश के ऊपर रहेगी, मंगोल साम्राज्य। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंगेज़ खान। मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज़ खान द्वारा की गई थी। चंगेज़ खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे रणनीतिक युद्ध और जनजातीय गठबंधनों द्वारा चिह्नित किया गया था। ठीक है, ये एक फ़ोटो लगा रही हूँ मैं। फ़ोटो है मंगोल साम्राज्य का सर्वोच्च खान यानी कि संस्थापक चंगेज़ खान की फ़ोटो है ये। चंगेज़ खान मंगोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये चंगेज़ खान की फ़ोटो है। ये है चंगेज़ खान जिन्होंने मंगोल वंश की स्थापना की थी। चंगेज़ खान 1162 से 1227 तक एक मंगोल शासक थे, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य बनाया। उनकी उपलब्धियों में सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान भी शामिल हैं। तो अब है चंगेज़ खान की उपलब्धियाँ। हम चंगेज़ खान की उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चंगेज़ खान की सबसे पहली जो उपलब्धि है वो है सैन्य विजय। चंगेज़ खान एक कुशल सैन्य नेता थे जिसने मंगोल साम्राज्य को व्यापक रूप से विस्तारित किया। उन्होंने मध्य एशिया और चीन के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उनके वंशजों ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। यानी कि चंगेज़ खान की जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी। मंगोल साम्राज्य चरम पर लगभग 11 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र पर विस्तृत था, जो अफ्रीका के बराबर है। उन्होंने अपने शत्रुओं को समझने और जीतने के लिए अभूतपूर्व घेराबंदी, युद्ध और जासूसी जैसी तकनीकों का प्रयोग किया। उन्होंने मध्य एशिया और चीन के विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उनके वंशजों ने पोलैंड, वियतनाम, सीरिया और कोरिया जैसे दूरदराज क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य। ये हो गया था शायद, हाँ ये हो गया था। प्रशासनिक सुधार। अब उनकी जो सेकंड उपलब्धि चंगेज़ खान की थी वो है प्रशासनिक सुधार। उन्होंने एक मजबूत और कुशल प्रशासन स्थापित किया, जिसमें एक केंद्रीकृत सरकार, एक डाक प्रणाली और एक कानूनी प्रणाली शामिल थी। उन्होंने उइगुर लिपि को मंगोल साम्राज्य की लेखन प्रणाली के रूप में अपनाया। और थर्ड उनकी जो उपलब्धि थी वो सामाजिक सांस्कृतिक योगदान थी। उन्होंने अपने लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन किया। उन्होंने यातना को समाप्त किया और महिलाओं की बिक्री, संपत्ति की चोरी और लड़ाई पर रोक लगा दी। यानी कि जो चंगेज़ खान की सामाजिक संस्कृति की जो उपलब्धियों में से जो सामाजिक सांस्कृतिक योगदान है, उन्होंने यातना यानी कि लोगों को सताने वाली परंपराओं को ख़त्म कर दिया और महिलाओं की जो देह व्यापार या महिलाओं की बिक्री होती थी, संपत्ति की चोरी होती थी और लड़ाई झगड़े पर रोक लगा दी। उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से समाज को मजबूत और संगठित किया। और निष्कर्ष है चंगेज़ खान एक महान सैन्य नेता थे और प्रशासक थे, जिसने इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी। उन्होंने सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान ने मंगोल साम्राज्य को मजबूत, प्रभावशाली बनाया और दुनिया के इतिहास को आकार दिया। अब आते हैं मंगोल साम्राज्य के ऊपर। ये तो था चंगेज़ खान यानी कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। अब आते हैं मंगोल साम्राज्य पर। मंगोल साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1206 में चंगेज़ खान ने की थी। यह साम्राज्य मध्य एशिया से शुरू होकर 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान यूरेशिया के बड़े हिस्से पर फैला, जो पूर्वी यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक और मध्य एशिया और मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। यह इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य माना गया है। ठीक है, जो मंगोल साम्राज्य है वो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य माना गया है, जिसकी स्थापना 1206 में चंगेज़ खान ने की थी और ये पूर्वी यूरोप से पूर्वी एशिया तक और मध्य एशिया से मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। अब है मंगोल साम्राज्य का विस्तार। मंगोल साम्राज्य का विस्तार 13वीं शताब्दी के अंत तक पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में डैन्यूब नदी और फारस की खाड़ी के तटों तक हुआ। अब है मंगोल साम्राज्य की राजधानी। मंगोल साम्राज्य की राजधानी कर्न थी, जो मंगोलिया में स्थित थी। कहाँ थी? मंगोलिया में। अब है साम्राज्य का शासन। सैन्य शक्ति। मंगोल सेना अपनी घुड़सवार सेना और युद्ध रणनीति के लिए जानी जाती थी।
शासन प्रणाली। मंगोल शासकों ने अपने साम्राज्यों को कई खानतों में विभाजित किया जो एक दूसरे के से स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। संस्कृति। मंगोल संस्कृति खानाबदोश जीवन शैली, घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध पर आधारित थी। धर्म। मंगोलों ने शुरू में बौद्ध धर्म लेकिन बाद में इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। अब आते हैं मंगोल साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, मंगोल साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता थी सैन्य शक्ति। मंगोल साम्राज्य की मुख्य ताकत उनकी घुड़सवार सेना थी जो अत्यंत संगठित और कुशल थी। यानी कि जो मंगोल साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत ही कुशल घुड़सवार थी जो संगठित थी। अब संचार। मंगोल साम्राज्य में संचार का क्या माध्यम था। साम्राज्य ने रिले स्टेशनों पर आधारित एक तेज संचार प्रणाली विकसित की जिससे संदेशों को दूर दूर तक तेजी से पहुंचाया जा सकता था। ठीक है। राजस्व। मंगोलों ने कागजी मुद्रा की भी शुरुआत की जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुगमता मिली। राजस्व विशेषता मंगोल साम्राज्य की ये थी कि मंगोलों ने कागजी मुद्रा शुरू कर दी जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था आसानी से सुचारू रूप से चलने लगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान। मंगोल साम्राज्य ने मंगोल शांति के तहत यूरेशिया में व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारधाराओं के प्रसार को सुविधाजनक बनाया। विभिन्न धर्म। मंगोल साम्राज्य में कई धर्मों का सह अस्तित्व था जिसमें शुरू में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इस्लाम धर्म को अपनाया और स्थानीय विश्वास भी इसमें शामिल थे। सैन्य रणनीति। मंगोल साम्राज्य की सैन्य रणनीति कैसी थी। मंगोलों ने विभिन्न प्रकार की युद्ध तकनीकों का उपयोग किया जिसमें घुड़सवार, तीरंदाजी, किलेबंदी और मनोवैज्ञानिक युद्ध शामिल थे। अब है प्रशासन। साम्राज्य ने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली विकसित की जिसमें विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारी थे। विस्तार। मंगोल साम्राज्य ने अपने शिखर पर लगभग 33 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया जो पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। यानी कि मंगोल साम्राज्य का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मंगोल साम्राज्य ने अपने शिखर पर लगभग 33 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया जो पूर्वी एशिया से पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। विघटन। अंततः साम्राज्य विभिन्न खानों में विभाजित हो गया और 1368 में युआन राजवंश के पतन के साथ इसका अंत हो गया। ठीक है। मंगोल साम्राज्य का विघटन होने के कारण ये जो मंगोल शासन था ये पतन की ओर चला गया। अब है मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। व्यापार पर। मंगोल साम्राज्य का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य ने एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ा दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान। मंगोल साम्राज्य ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दे दिए। ये भी मंगोल साम्राज्य का प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य का सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य की सैन्य और प्रशासनिक प्रणालियों ने बाद में साम्राज्यों को प्रभावित किया। और इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोल साम्राज्य ने विश्व इतिहास को आकार दिया और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। अब है मंगोल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। उत्तराधिकार संघर्ष। 1241 में ओगेदेई की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया जिसके कारण मंगोल साम्राज्य पतन की ओर चला गया। विभाजन। 1360 के दशक तक मंगोल साम्राज्य कई साम्राज्यों में टूट गया जिनमें से सभी बाद में नष्ट हो गए। यानी कि वो कहावत सुनी होगी कि एकता में बल है। तो विभाजन हो गया था मंगोल साम्राज्य का। 1360 के दशक तक मंगोल साम्राज्य कई साम्राज्यों में बट गया था जिनमें से एक एक करके सब बाद में नष्ट हो गई। अंत। 14वीं शताब्दी के अंत तक मंगोल साम्राज्य का पतन हो गया और मंगोल इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग जो चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी मंगोल साम्राज्य और चंगेज़ खान के बारे में। मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे।